वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चोंग से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। गवादर को इलाकाई इक्तिसादी मरकज़ बनाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का सी पैक मुखालिफिन के खिलाफ पुख्ता अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों की हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन को चीनी सियासत और मुआशरे के लिए उनकी खिदमात पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। नेशनल पीपल कांग्रेस के सालाना इजलास के कामयाब इनेकाद पर उन्हें मुबारकबाद दी। कहा, चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है। दोनों ममालिक के दरमियान मुनफरिद और खुसूसी ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक एतमाद, मुश्तरका नजरियात और अमली ताउन पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। मुतनाज़े वीडियो अपलोड करने का मामला बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए। एफआईए की टीम की बानी पीटीआई से डयाला जेल में तफ्तीश। जेल जराये के मुताबिक एफआईए टीम ने बानी पीटीआई को उनके एक्स अकाउंट से की गई पोस्ट दिखाकर तफ्तीश की। 1 घंटे तक की तफ्तीश में 16 मुख्तलिफ सवालात किए गए। बानी पीटीआई ने अपने वकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब दिए। हमारे साथियों को जेल से रिहा किया जा रहा है और वो लोग रिहा होके बाहर आ रहे हैं और खलाई मखलूक कोई आ रही है सर, या पता नहीं कौन आ रहा है और उनको फिर रीअरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये यहाँ पे इस मुल्क में क्या हो रहा है? बगैर किसी पर्चे के आपको उठाया जाए। मुझे यहाँ पे जनाब स्पीकर FIA से नोटिस आ रहा है, इंक्वायरी शुरू हुई है ट्विटर अकाउंट पे और उस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं मुझे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। बैरिस्टर गौर साहब को बुलाया गया। जनाब स्पीकर, ये कैसे हमें ये लेटर्स लिख सकते हैं? हाउ डेयर दे! ये कोई बनाना रिपब्लिक है? वी कंडेम दिस जनाब स्पीकर, और आपसे ये रूलिंग चाहिए कि इस तरह की हतकामेज खतूत, इस तरह की ये गस्टापो स्टेट टैक्टिक्स ये खत्म हो। बानी पीटीआई के एक्स हैंडल पर शेयर वीडियो की तहकीकात में पूछगिछ के लिए तलब किए जाने पर अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की कड़ी तनकीद। डीजी FIA के ऐवान में तलबी का मुतालबा। बोले, FIA में तलब करने की जुर्रत कैसे हुई? FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे जुर्रत कर सकता है? ये कोई बनाना रिपब्लिक है? हत्तकामेज खतूत का सिलसिला खत्म होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई के सेल की तस्वीर जारी करने की मजम्मत करते हैं। बुशरा बीबी को सहूलियात में असर नहीं, हमारे साथी रिहा होकर बाहर आते हैं तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। कैसे बात कर रही हैं? ये ऐसे ही बात कर रही जैसे आप लोग करते हैं। आप बात कीजिए। नहीं, रूल सुन ले, रूल सुन ले। नहीं, ये गुंडागर्दी में मैं नहीं आती आपके। दोस्त और धांधली पे नहीं चलेगा ये हाउस। जिस रूल पे आप इस मुल्क पे बैठे थे, हाँ उसी रूल पे। सेनेट इजलास में शिबली फराज और पलवशा खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। पैनल ऑफ चेयर सेनेटर पलवशा खान को दिए जाने पर पीटीआई समेत दीगर जमातों का एतराज। किस रूल के तहत आप इस सीट पर आकर बैठी हैं? सेनेटर शिबली फराज, जिस रूल के तहत आप हुकूमत में आकर बैठे थे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पलवशा खान का जवाब। अपोजिशन के एहतजाज के बाद सेनेटर पलवशा खान को इजलास मुलतवी करना पड़ा। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम ने सिंध असेंबली का पारा बढ़ा दिया। सिंध असेंबली इजलास में MKM अरकान का एहतजाज, नारेबाजी और शोर शराबा। मुत्तहिदा अरकान ने स्ट्रीट क्राइम में जाँ बहक अफराद की तस्वीर उठा रखी थी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने कहा, ये हुक्मरान चाहते ही नहीं कि इस मामले पर बात हो। माओं के बच्चे मार दिए और हम सवाल ना करें। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि सवाल पूछें, तहम्मुल से जवाब लें, पुलिस की तजलील ना करें।
निदा खोड़ो ने सवाल किया कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए क्या इकदाम किए गए। सूबाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि मई में स्ट्रीट क्राइम के केसेस कम हुए, कोई कत्ल नहीं हुआ। पहले यहां बोरीबंद लाशें मिला करती थीं। वज़ीर दाखिला के जवाब पर एमक्यूएम की नारेबाजी, स्पीकर ने मालवी राशिद का माइक बंद कर दिया। स्ट्रीट क्राइम पर बात करने की इजाजत ना मिलने पर एमक्यूएम अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। कराची के लिए बिजली 10 रुपये 1 पैसे फी यूनिट महंगी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जून में 2 रुपये 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। कासिम सूरी को डी सीट करने के खिलाफ अपील पर समाअत। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली तलबी पर एक मरतबा फिर पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट का तलबी का नोटिस, कासिम सूरी के घर के बाहर चश्मा करने का हुक्म। कासिम सूरी जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर की जानिब से नोटिस वसूली से इज्तनाब बदकिस्मती है। अदालत के रिमार्क्स, आपकी मुअक्कल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक हैं। चीफ जस्टिस का कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी से मुकालमा। पता नहीं जनाब, मैं तो टीवी नहीं देखता। नईम बुखारी का जवाब, आप खुद टीवी की शख्सियत हैं और टीवी नहीं देखते, खुद को बूढ़ा क्यों समझ रहे हैं? जवान और अप टू डेट रहें। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। अगर आप जरूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। कानून को एहतराम दें। जजेस समेत कोई कानून से वालातर नहीं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, अगर मुकवी रिकवर हो जाए तो हब से बेजा की दरख्वास्त खारिज हो जाती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ था? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। तमाम मिसिंग पर्सन के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होना है, इस पर फैसले के लिए मामला कमेटी को भिजवा रहा हूँ। हमने कहीं बैठना है और तय करना है कि कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना। The President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Prince Rahim Aga Khan the award of Nishan-e-Pakistan. प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान अता कर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने निशान पाकिस्तान से नवाजा। ऐवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान का एजाज अता करने की तकरीब हुई। वफाकी बुसरा और खैर मुल्की सफीरों समेत आला हुकाम की शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद ट्राइब्यूनल जज को तब्दील करने का फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद से लीगी अराकीन कौमी असेंबली ने ट्राइब्यूनल जज को तब्दील करने की इस्तदा की थी। काश्तकारों के लिए तारीखी पैकेज, पंजाब किसान बैंक, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, हार्वेस्टर और ज़रई आलात की मुकामी सतह पर तैयारी, ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम का ऐलान। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला। सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत।
पाकिस्तान में जुल्हिज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। सऊदी अरब में जुल्हिज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 16 जून को होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी चांद नजर आ गया। ओमान में भी चांद नजर नहीं आया और ओमान में ईद उल अजहा 17 जून बरोज पीर को मनाई जाएगी। मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और ब्रुनाई में बकरा ईद 17 जून को होगी। ईद उल अजहा की आमद, मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। व्यापारियों और खरीदारों में भाव-ताव का सिलसिला जारी। रश के बायस व्यापारियों के भी तेवर बदल गए। मवेशियों की कीमतें आसमान पर, शहरियों का जानवर महंगे होने का शिकवा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की नवीज। सिंध में लाड़काना, सखर और दीगर इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारंद रहमत की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशा बीबी अदालत में पेश। वकला सफाई का एहतसाब। अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइश की तैनाती पर एतराज। जज की तैनाती पर एतराज आयद होने के बायस समाअत के दौरान कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी। एहतसाब अदालत के जज ने एतराजात पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत 11 जून तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का केस। एक मुलजिम की जानिब से जल्द समाअत की दरख्वास्त आई, दूसरे की जानिब से नहीं। अदालत में चीज़ों को बैलेंस करना होता है। सादा कागज पर दरख्वास्त दी गई, बयान हल्फी मौजूद नहीं। जज अफजल मजोका के रिमार्क। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फ्रीकैन को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी। रूडा के प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तराक कार का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। हुकाम की रूडा से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की रूडा एरिया में मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। रूडा में फॉरेस्ट एरिया 20% से बढ़ाकर 35% करने का फैसला। रूडा एरिया में अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। नवाज शरीफ का कहना है कि 2013 में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का प्लान बनाया, जिसमें रुकावटें डाली गईं। लाहौर के फ्यूचर प्रोजेक्ट में रुकावटें डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए 182 अरकान की हिमायत हासिल होगी। पाकिस्तान आलमी खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मसला फ़लस्तीन का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। पाक बहरिया के जहाज PNS असलत की बहर हिंद में जापान और स्पेन के बहरी जहाज़ों के साथ मशकें। मकसद खित्ते में मौजूद बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाना और ताउन को बढ़ाना है। पाक बहरिया समंदर में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर यकीन रखती है। मुश्तरका मशकों का इनेकाद इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का मज़हर है। ISPR। बेकारी माफिया की सरकोबी का मिशन। जबरदस्ती भीख मंगवाना नाकाबिल जमानत जुर्म करार। बेकारी माफिया की गैंग लीडर्स को 10 साल कैद होगी। 10 साल कैद के साथ 20 लाख जुर्माना अदा करना होगा। महकमा दाखिला ने कानून में तरमीम मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 साल मजीद सजा भुगतना होगी। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन से जबरदस्ती भीख मंगवाना संगीन जुर्म करार दे दिया गया। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। नसीरात कैंप में घरों पर बमबारी, 40 फ़लस्तीनी शहीद, 75 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली तैयारों ने स्कूल को भी निशाना बनाया। इसराइली हमलों में 68 फ़लस्तीनी शहीद, 235 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 36,654 हो गई। हमास ने आर्जी जंगबंदी के लिए कैदियों की रिहाई की शर्त मुस्तरद कर दी। हमास ने अमन मुआहदे के लिए गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला और मुस्तकिल जंगबंदी की शर्त रख दी।